हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली एट दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। बट एट प्रेजेंट का सिनेरियो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल नए ऐड हुए। अब शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल क्या है? जब जो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, पार्ट मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया, उनको फर्दर डिवाइड किया गया आर्टिकल। अब जब पार्ट्स और आर्टिकल में जो कॉमन इंफॉर्मेशन, कॉमन जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, उनकी एक लिस्ट बना के तो उनको पीछे डाल दिया गया। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी इतना बल्कि है, अगर वो लिस्ट बार बार वहाँ डालते तो वो और बड़ा बल्कि हो जाता। तो इसलिए उन लिस्ट को बना के पीछे डाल दिया गया, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो टोटल एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है। इसको याद करने की ट्रिक है टीआर ऑफ ओल्ड पीएम। TEARS टीयर्स, OF ऑफ ओल्ड, OLD ओल्ड, पीएम 12 हो गए। ठीक है। अब टी से मतलब टेरिटरी। टेरिटरी कहाँ की? शेड्यूल फर्स्ट में टेरिटरी गिवन है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल। तो ये सब आपकी लिस्ट आपकी शेड्यूल फर्स्ट में मिल जाती है। शेड्यूल सेकंड के अंदर क्या है? अब टी ईयर, TE से क्या बनेगा? तो ये क्या है आपका? एम्यूमेंट है। जैसे आपकी सैलरी जो स्पेशल पावर है या फिर सैलरी डिटेल्स हैं आपके प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इन सब का जो स्पेशल पावर है या सैलरीज के बारे में आपको शेड्यूल सेकंड में मिल जाता है। उसके बाद है ए का मतलब अफर्मेशन, यानी जो ओथ और प्रोमिसेस हैं आपके, ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब आपको कहाँ मिलता है? शेड्यूल थर्ड के अंदर। उसके बाद टीयर का आर आएगा। आर से क्या है? राज्यसभा। अब राज्यसभा में एमपीज की जो काउंटिंग है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो आपके शेड्यूल 4 में गिवन है। उसके बाद TEA आर तक आ गए। उसके बाद एस मतलब जो आपके है शेड्यूल्ड एरिया। अब इसमें आपके 10 स्टेट्स की लिस्ट दी हुई है, जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्स ट्राइब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल उसके बारे में बताया गया है। ये आपके शेड्यूल 5 में गिवन है। उसके बाद 6th जो आपका शेड्यूल है आपका OF ना, सॉरी टीयर्स तक हो गया। उसके बाद ऑफ का ओ मतलब अदर शेड्यूल्ड एरिया। अब 10 शेड्यूल्ड एरिया तो आपके सेक्शन 5 में कवर थे। इनको छोड़ के जो 4 और शेड्यूल्ड एरिया आपके काउंट हुए, 4 कौन से थे? तो उसका आपको नाम याद रखने के लिए आप AMTM, ए मतलब ए से आपका असम, आपका एम से मेघालय, और AM और टी से आपका त्रिपुरा, एंड एम से आपका फिर हो जाएगा मिजोरम, मेघालय मिजोरम। ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपके 4 हैं जिनका ट्रिबल एरिया एंड उनके बारे में आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये आपका जो आपका TEARS टीयर्स हो गया। उसके बाद O से क्या हो गया आपका? अदर शेड्यूल्स एरिया। उसके अंदर आपके कौन से बता दिया हमने? AM और TM। AM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनके ट्राइबल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल लॉ डिटेल आपकी शेड्यूल आपका कौन सा हो गया? ये TEARS 5 तो ये हो गए O, यानी छठे शेड्यूल के अंदर। अब 7वां शेड्यूल आपके बारे में किसमें बात करता है? तो ये डिटेल F किससे होगा? टीयर्स OF। F से क्या होगा आपका? तो आपका है फेडरल स्ट्रक्चर। तो यानी डिटेल लिस्ट है यहाँ पे आपकी अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर, और उसकी कॉन्करेंट लिस्ट इसके अंदर दी गई है। यानी पार्लियामेंट कौन से किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेशन किसके ऊपर लॉ बनाएगी, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दी गई है। ठीक है। और कॉन्करेंट दोनों ही किस पे बना सकती है। तो ये लिस्ट आपके फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ बताया गया है? शेड्यूल 7 के अंदर। उसके बाद है आपका शेड्यूल 8 आता है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज। आप सबको पता होगा कि हिंदी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज, हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये आपका लिस्ट दे रखी है वहाँ पे सेक्शन आपके, सॉरी शेड्यूल 8 के अंदर। उसके बाद आता है आपका शेड्यूल 9, यानी OF ऑफ हो गया, ओल्ड का ओल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया ओल्ड। L से क्या आएगा आपका? तो L से आपका आता है तो L से आपका है लैंड रिफॉर्म, यानी आपका शेड्यूल जो 9 है वो आपको बताता है वैलिडिटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड
रेगुलेशंस। उसके बाद है आपका हो गया, क्या हो गया, ओल्ड का OLD रह गया। डी, डी में आपका क्या है, डिटेल अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP और ML। यानी डी से आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, डी से आपका डिफेक्शन के बारे में, डिफेक्शन, तो या डी से डिफेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ओल्ड का OLD तक हो गया हमारा। उसके बाद PM, P से यानी पंचायत और M से मतलब म्यूनसिपल। तो शेड्यूल 10 जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत बताता है, जबकि शेड्यूल 12 जो है वो आपका बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनसिपल। तो ये म्यूनसिपलिटी, सॉरी। तो ये आपके टोटल 12 शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आपको याद होने चाहिए। और फिर से इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ओल्ड PM के वैसे भी नए वाला PM आंसू निकलवा ही देता है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी से क्या, टेरिटरी। ई से क्या आपका क्या था, एम्यूलमेंट, और TE से क्या, अफर्मेशन। उसके बाद R से क्या है आपका राज्यसभा। उसके बाद S से क्या है आपका शेड्यूल्ड एरिया। O से क्या है अदर शेड्यूल्ड एरिया। F से क्या है फेडरल स्ट्रक्चर। O से क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज। L से क्या है लैंड रिफॉर्म। D से क्या है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, या हम क्या बोल रहे थे उसको, डिफेक्टेशन बोलते थे। उसके बाद P से क्या आपका पंचायत और M से म्यूनसिपल, ठीक है। तो ये सब आपके 12 शेड्यूल थे जो आपको याद होने चाहिए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।